लोधरा की जवां साला राबिया और इरशाद मौत के घाट। मोहब्बत में नाकामी या गैरत में किया गया कत्ल। अपनी ही मोहब्बत को उतारा 20 साला इरशाद अहमद ने अपने ही हाथों से मौत के घाट और कर ली खुदकुशी। या राबिया के घर वालों ने गैरत में आकर इरशाद अहमद और राबिया को किया अपने ही हाथों से कत्ल। क्यों करवाया गया पोस्टमार्टम दूसरी बार और पुलिस ने की क्या तहकीकात, ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम। का ये वाकया है, जाए वकुआ पर मौजूद हैं जो गवाह थे मौके के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। आसिम साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आसिम भाई, मुझे बताओगे कि आपको कब इत्तला मिली, क्या कर रहे थे और जब आप मौके पर पहुँचे हो सूरत हाल क्या थी? सर, हमने देखा बच्ची यहाँ कत्ल हुई है। वो लड़का आगे जाके उसने खुद को गोली मारी, आगे पड़ा था। हमने मेरी मामी भी आई, चाचा भी आ गए, कज़न भी आ गए। असां बच्ची को चाहते बाइक दे असां उठां पहुँचे और रोड दे उत्ते गड्डी को फोन कीते, गड्डी वाला आ गए। जेड़े वेले तुसां पहुंचे हो सूरत हाल क्या है? यूं बच्ची बिल्कुल कत्ल थी भी है सर। बच्ची को अच्छा, मारी बच्ची दी वालदा भी मौजूद है जी। बच्ची दी वालदा है, मेरी कज़न आई ये याद होते जी। यहीं याद है, पहले बच्ची को मारे उन्हें आते, बच्ची घा बैठी कपेंदी वालों उन्हें आते खुद को मार रही थे। जल्द खुद को मारी थे वाले सागों में को मामू ने कॉल किए थे सो दिया चो। मामू मेरे को आके जल्दी उतना फौरी पहुँच। मैं उतना गया सर, इतना बकुआ दे आया। इतना मेरा छोटा भाई भी आ गया, 15 ते कॉल किए थे, मैं भी आ गया। असां बच्ची को चाहते थे अस्पताल पहुँचे लोधरा। जल्द लोग शाम मोड़ तक पहुँचे, बच्ची की डेथ थी गई सर। फायर कितने लगे हैं? बच्ची को 2 फायर लगे हैं, एक हाथे लगा हुआ है, एक सिर दे लगा हुआ है। 2 बच्ची को फायर लगे हुए हैं। असां बच्ची को चाहते अस्पताल पहुँचे, जल्द शाम और बच्ची की डेथ थी गई। अगो वाल एम्बुलेंस ले आ गए। असां एम्बुलेंस से बिलाए से गड्डी चुकाड़ दे अस्पताल। जल्द उतना पहुँच गए लोधरा। DSP साहब आ गए, बे मौके दे था DPO साहब आ गए, थानेदार साहब, SHO साहब। दूजी लाश उंदी किथा मौजूद है? उठा है सर, इतना दूर है सर। बिल्कुल करीब पाई है जी। ये बिल्कुल उन्हें अपने आप को फायर मारे जी सर। पहले उन्हें बच्ची को आधे मारे, राबिया को राबिया जी। उसके बाद उन्हें अपने आप को खुद को मार रही थे, खुद को आधे गोली मार रही थे। अच्छा, वो पहले इंतजार करें था पिया जा दे होते कि लोग आवेन जी जी। वो सर उथा वाड़ा छुपिया बैठा ही पहले। अच्छा, ई बच्ची दे जरे बच्ची दे उंदी अम्मी है ना, वो देखते उठाऊं ये वाड़ा चो निकले। बच्ची में आधे 2-3 मुट्ठी घा दे मारे सी। वो बच्ची को पहले वहाँ आधे गोली मारे, वालों खुद को आधे था अपने आप को मार रही थे। अच्छा जी। केड़ी शहर ते आया है, किंदे नाल आया है, कहीं गाल दा पता लगा बाद बैग ते दसैनन भी वो लुका बिठाई, कोई मालूमात क्या नहीं। हाली बैग ते दसैनन भी बैग ते 2 बंदे मुरादपुर वदे आंदे, मोटरसाइकिल दूजा बंदा छोड़ दे चला गए। मोटरसाइकिल क्या हालत है जेड़े वेले तुम पहुंचे? उनकी हालत क्या है? उन लड़के को सासा कोई हाथ का नहीं लाया। वो में पिया ही बिल्कुल पिया रह गए। पिस्टलों दे हाथे चाहिए जी, पिस्टलों दे तल्लू कटे पुलिस ने, यानी कि SHO साहब वो मौके दे आन, फोरेंसिक वाले आन। उम्र कितनी है अरशद दी? अरशद तकरीबन 18-20 साल है सर, 18-20 साल जी। नाजरीन, जाए वकुआ आपको दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर ये वारदात पेश आती है। 4 अगस्त का ये वाकया है। पहले जनाब आला रमदान शरीफ दे विच ये बंदे आदे सारी छुअर को छेड़छाड़ की। असा मकामी ज़िम्मेदार को आखे आए, मकामी ज़िम्मेदार ने उन्हें को फ़ोन किए, उन्हें चाचू को मोहम्मद बख्श क्यों उनका बेटा आवेंदे आबिद हुसैन उतना वंदे खान मकामी ज़िम्मेदार को माफ़ी मंगते हैं। आदन के आइंदा ये हरकत क्या थी सी। क्या हरकत की थी उन्हें? छेड़छाड़ की थी रमदान शरीफ वाले महीने। उन तो बाद ईद तो बकर वाली ईद तो बाद 3 अगस्त की रात को आज मुँह घुटन बाद शोर मचेंदी। घर आ गया है जी, घर हवेली अंदर आ गया। घर पे रिपोर्ट की थी तो थाने गए हवे नहीं, ऐसा जिम्मेदार को गया था ना पहले। अच्छा, पंचायत की थी माफी ना चाचू माफी मांग गया। सही 3 अगस्त को वेने आए ना रिश्तेदारों को। 4 अगस्त को असा हूँ मकामी जिम्मेदार को वेने आए। मकामी जिम्मेदार फ़ोन करें चाचे को भाई तो पहले माफ़ी मांग गया वे छुआ तरह नहीं समझी जा, लिहाजा क्या किया वजे। वो आदे भी मैं 5 अगस्त को आदे तो न्याय करे सूँ। अच्छा, 4 अगस्त को ये बात हो रही है, मामला जो है वो सॉल्व हो रहा है, सेटल डाउन हो रहा है और 5 अगस्त की डेट रखी जाती है, जबकि 4 अगस्त को ये सारा वाकया हो जाता है। हाँ, अच्छा सुबह जाने ना 4 अगस्त को सवेरे तुम उठा वेंदे हो पंचायत वास्ते गाल थींदी है, वो अगा गाल भी कर देंदे उनके बाद शाम को ये वाकया थी। शाम को वाकया थी जनाब आला। वो मेरी जी भरेंजी है तो मेरी भेण है, वो घा के पेंदे बैठे होने ते वो मगरब वाली साइड से बाहर छुपा बैठा होंगे। जिमें वो घा कराने तकरीबन टाइम होंगे 6 दा
6 6:30 का टाइम दे वो आदे पहले चूर को आदे भी राबिया मेरे साथ चल और राबिया इनकार करें दिए उन्हें को पिस्टल होंदे जेडी मेरी बहन है वो सऊदी अरब अपने खावन को फोन करने बैठी होंदी है फोन वो शोर मचेंदी है तो उनको नाल चूहे नेरे नहीं लगाना क्योंकि हाथ पिस्टल होंदे जो सारी चूहे घाक पे हाथ दातरी होंदी पहला फैर हाथ च मरेंदे हाथ मारन बाद दूजा फैर सिर ते मार देंदे चंद कदम च वंदे अपने आप जना फैर मार देंदे। नाजरीन, सैयद करार हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DPO लोधरा। इनसे बात करेंगे इस केस के हवाले से। 4 अगस्त का ये अफसोसनाक वाक़या है, 2 अफराद मर्डर होते हैं। सूरत हाल क्या थी, जो दोनों तरफ की सूरत हाल है वो हम जान रहे थे, लेकिन जो दोनों साइड्स का मौक़िफ़ है वो बड़ा डिफरेंट है। सर, इस हवाले से पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की हैं, क्या चीज़ें सामने आई हैं? एक साइड ये कह रही है कि उस शख्स ने, मोहम्मद इरशाद ने कत्ल किया है, ना सिर्फ राबिया को उसके बाद सुसाइड कर ली, लेकिन जो मोहम्मद इरशाद के भाई हैं या उसके घर वाले हैं वो ये कहते हैं कि उसे मारा गया, उसे कत्ल किया गया। ना सिर्फ उसे कत्ल किया गया बल्कि जो राबिया बीबी है उसे भी कत्ल किया गया। तफ्तीश में क्या चीज़ें आई हैं और क्राइम सीन उस वक्त क्या बता रहा था? उसमें अली साहब ऐसा है कि जैसे ही ये 15 की कॉल हमें रिसीव हुई है, अराउंड अबाउट 6:37 6:38 के करीब पुलिस स्टेशन को रिसीव हुई। हमारा जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर था दैट वाज सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हुसैन, उसके साथ हमारे जो मुतलका SHO और SDPO पहुंचे थे। फिर मैं ख़ुद भी गया था बिकॉज इट्स अ हीनियस केस। क्राइम सीन हमने देखा था, वो बेसिकली एक खेत था मौज़ा मुरादपुर में, साथ ही साइड से उनकी एक सोलिंग वाली सड़क गुजरती है और वहाँ पे जो मकतूला जो है राबिया बीबी, उसकी वालदा उधर मौजूद थी, बड़ी रो पीट रही थी। एंड शी नरेटेड द स्टोरी, वही वो जो FIR में जो सारा इवेंट है, इंसिडेंट, वो उन्होंने बताया कि किस तरह वो मकतूल है इरशाद, वो आया, आके उसके पास ही वॉज आर्म्ड विद अ पिस्टल और उसने पहले तलक कलामी की, उसको साथ लेके जाने की कोशिश की, इनकार पे फिर उसने उसको पहले उसको फायर किया, 2 फायर किए, फिर उसके बाद उसने अपनी जान ले ली। तो उसको साथ लेकर जाना चाहता था वो? ये इसमें जी ऐसे ही ये FIR में भी नरेटेड है और बेसिकली वो ये एलेज करते हैं कि जी वो उसके साथ ताल्लुकात रखना चाहता था। इसमें हम लोग क्राइम सीन पे पहुँचे, क्राइम सीन को जितना हद तक हो सकता था हम लोगों ने उसको इनक्लोज किया। वहाँ से जो है पीसेस ऑफ एविडेंस हम लोगों ने वो एविडेंस कलेक्शन की, पिस्टल था और इसके अलावा जो मौके से जो हॉल बुलेट केसिंग्स मिले वो हमने इकट्ठे किए। फिर पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम हम लोगों ने वहीं पे RHC गोगड़ा से करवाया है जी, वहाँ पे डॉक्टर नियाज साहब हैं, उन्होंने उसका पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम एंड ऑनवर्ड्स then this case became a bit complicated. हाँ तू झूठे परचे सांग उठकले देवा दे गरीबा को बोले चले को दादा को पत्ता ना सद ना को ना तक नहीं कैसा चाहिए था कुछ वसे कने तक नहीं कहीं चोरी की हवे कहीं कहीं कुकड़ मारी हवे कहीं कहीं को सा बुज्जा मारिया हवे निसंग पहुंच गिनो निसंग मत आगो झूठ में सोना पासा दे कन्या दे मार ले तो मक्के मदीने दा सोना पासा दे के जो मत झूठ मरे दी करी होवे ऐसा गरीब लोग का ऐसा उजड़े पे दा 74 लोग कर सको तू 350 मीटर टुरदा पे एथ झूठा मरेंदा पे आपको आप मरदा पे तू परचे वदे करे ने झूठे। क्या टाइम भाई केड़े वेले गए हो? दी तोड़ी बाद नाल गए थे असां असर कनु बाद गए थे। अच्छा जी असां असर कनु बाद गए थे। मैं जरा ना मेरे घर वाला पहले पर फोन करनी था कंधी बनते रह गए थे पीछे मैं के घा का घर वाला कितना होंदे तोड़े? मेरा घर वाला सऊदी है। अच्छा जी अवल मैं जरा ना मेरी धी फोन में को मिला देते मेरी धी घा का पे मैं आगे आप कपड़ में नहीं हम हो दिया मेरी धी घा कपड़ में क्या मैं तू घा कप गए मैं फोन कितने गाल कर गए मैं मेरी धी तू थबिया घा वन मारे ने जे तुम माई में निगाह मारिए सरक दे उते मेरी दिला दो कंडे से जो भार दो मुंह सरक दे उते चढ़ाए कल्ला आई हो मले? हैं कल्ला आई हो? कल्ला सरक दे चढ़ाए मेरी धी को में चापले ते दो पैर ठोके ने
मैं गला लगवा दिया वे हाजी आधी को दुश्मन मार गया है वाला आप में दाबिया आपको आप खड़ी हैं फायर ठोके डट मैं रोंदी रह गई हाँ पीछे पब्बे बंदे हैं पिछा नाल कोई हाई होंदे कोई बिया कल्ला कल ही कब्बर हो सी कल जवाब हो सी मैं सोने पास होती है यहाँ कल्ला मैं कहीं बंदे को नहीं डिठा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਦਾਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ पहले जरना फूंड सट गए सुमार रात ਅੱਛਾ ਫੋਨ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ जी हाँ फूंड सट गए सुमार रात वल साडा निया हा अरशाद खां घलू कोल बोधो 8 बजे मंगला दे जरना मंगला दीगर को मेरी दी असर को बाद में दी को मार के मेरा पुत्र कहनी मैं ओतरा गा मेरा पुत्र होवे हा मैं इवे ना उजड़ा हा ओ साको बेखुंडा थी दे मारे वहाँ के ना दलवरने वारत है न कहना ਅਗਰ ਉਹ ਬਚਣਾ ਚਾਹਵੇ ਆ ਤੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਤਕਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਈ ਤੇ ਮਈ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਆਈ ਬਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਬਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਿਆ ਫਸਲਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਜਾੜੇ ਹਨ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਨੇ बस वो मैं यहाँ आया बैठा न तो अपना ये तो झूठा इल्ज़ाम है अपने आप को बचावन वास्ते करेंगे फिर सारा कुछ जी हाँ इनके मुताबिक जी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मोहम्मद इरशाद को इनकी तरफ से कत्ल किया गया है जबकि इनके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है वो इसी इरादे से आया था कि राबिया को पहले कत्ल करेगा और उसके बाद खुदकुशी कर लेगा लेकिन जो दूसरी साइड देखी जा रही है उनके मुताबिक इरशाद को इन लोगों की तरफ से कत्ल किया गया इस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मद इरशाद के घर पर और इजाज़ हैं मोहम्मद इरशाद के भाई इनका क्या मौक़िफ़ है वो जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि क्रॉस वर्जन पर्चा दर्ज करवाया गया 10-12 दिन के बाद जो इनका मौक़िफ़ है उसके मुताबिक इरशाद ने अपने आप को फायर नहीं मारा बल्कि उसे कत्ल किया गया था जी मेरा भाई जरा है कहीं जो अगवा कितने मुरादपुर सौद सूद गिनण वेंदे से छोटा जिहा कस्बा है उथे कि नहीं ना अगवा किया कि मेरे भाई को तशद्दुद कीते और तशद्दुद करके ना मारा गए किस वजह से क्यों मारा बस शक दी बिना दे क्या शक शक दी बच्ची दी शक दी बिना ते मारा गए अच्छा पहले भी जाता था उसके घर में वो जी नहीं जाता था उससे 2 दिन पहले जी जो मामला हुआ था ये उनके घर गया था मोबाइल रख कर आया था राबिया को देकर आया था मोबाइल कोई इस तरह का मामला हुआ था वो याद है सर तुसा दसो जी तुसा क्या दसे सो इं हवाले नाल क्या गाल था यही मामला क्या है तुसा क्या आदे मामला मेन जड़ा असल मसला है ना सर इहो कुछ है कि वो थोड़ा जिहा ही साडे अरशाद दा बच्चे दा शक रखते हैं शक है या मामला है ना दा वो मेरा अल्लाह जानते हैं वो शक को सवाद तो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਂਦਾ लेकिन है सारे को बच्चा सेफ है तो आपको पता कहना है कि उनका कोई मामला है हाँ 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 ना सारे को सेफ है सेफ उन्हें कहा बकोल दा मुताबिक सेफ मैं ये गल ही जी। पुछदा पिया मैं ये पुछदा पिया ये दसो कि उनदा बाल नाल राबिया नाल कोई मामला है ही उनदा कोई चक्कर है ही उनदे नाल साफ है थोड़ा घना चक्कर दा जरूर हो सर वेंदा ही उनदे बिल्कुल। घर वेंदा ही एक दफा गया भी हो सी शायद असाखू ना 3 तारीख को गया ही 3 अगस्त को गया ही गया हो सी बिल्कुल गया ही हाँ। उनदे बाद पंचायत इच गाल थई है जी। माफी मंगी गई है बिल्कुल माफी ये मंगी तमाम गई। मामला थिया है जा 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 थिया ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਬਣਾਏ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ को ਕਹੀਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ को ਛਡਵਾ ਕੇ ਬੱਚੇ को ਉਹਨਾਂ ਹਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਵੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੜਾ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ को फायर मार ਦਿੱਤੇ अच्छा अगर तुहाडी गाल सच हुई है जी लेकिन मामला तय थी गया है तुसा माफ़ी भी मांगी दी है सारा मामला उनके बाद वो वल क्यों गया उन्होंने घर
हाँ। अगर ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ भी है वालों क्यों गया उन्होंने घर वो इनकी वजह है ना सी वो बच्चा हा ना नदान बच्चा हा कुछ समझदार ना हा इनमें 15 16 17 साल की उम्र का बच्चा हा सी तो को नहीं लगता अगर गैरत ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਆਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਥੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੋਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਬੱਚਾ ਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹਕਾਇਕ ਕਹਿਣਾ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਵਦੇ ਕਿਵੇਂ ਵਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਇੰਦਾ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਬੱਚਾ ਵਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਬੀਆ को कत्ल भी नहीं ਕੀਤਾ बेशक ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ हाँ बिल्कुल ऐसा करें किवें करेंदे? हाँ ऐसा ही करें सर मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बंदा अपने आप को मरे दे जड़ा ਉਹਦੇ ਹਰਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਦਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਜਾ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਾ ਕੋਈ ਸਿਮਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਵਾਲ ਵੀ ਐਸਾ ਆਖੋ ਜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ नुकसान लेकिन होता ये आधे पैन की मेडिकल रिपोर्ट गलत है सर तो मेडिकल सब मिल गया वे डॉक्टर ने आज दे नाल को पैसे दिते हैं नहीं तरह का कोई मामला किया कोई कह नहीं सही ये सिर्फ उन्होंने मन घड़त कहानी है अगर इवें गाल होंदी उन्हां वाल बोर्ड ता बिलवाई उनदे विच रिपोर्ट फाइनल क्यों आ गई है हाली तक कह नहीं आई वो तो पीएफएस से गई सर है लाहौर गाल जेडी लाहौर रिपोर्ट पहले ही ना भेजी है लाहौर दी रिपोर्ट आ गई है ना सर पीएफएस की रिपोर्ट। अच्छा एक तरफ का बयान ये है कि राबिया को कत्ल करने के बाद इरशाद ने खुदकुशी कर ली जबकि दूसरी साइड है वो ये कह रही है कि इरशाद को बुलाया गया उसको वर्गलाया गया और वहाँ ले जाकर उसे कत्ल कर दिया गया और राबिया को भी कत्ल कर दिया गया उसके अपने घर वालों की तरफ से। क्या चीज़ें सामने आ रही हैं अली साहब दे ये पहले रोज़ जिस तरह ये वाक़या सामने आया था कि राबिया के घर के बाहर ही राबिया और इरशाद की लाशें मिली थीं पुलिस को दोनों तरफ से पहले रोज़ ये मौक़िफ़ मिल गए थे। पहले पुलिस ने राबिया की वालदा कलसूम की मुद्दत में इरशाद के ख़िलाफ़ कत्ल और ख़ुदकशी का मुकदमा दर्ज किया उसका एक साथी भी उन्होंने इसमें नामालूम साथी भी नामज़द किया। चंद रोज़ बाद ही इरशाद के वालदैन की मुद्दत में एक और क्रॉस वर्शन मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया कि इसमें 4 लोगों ने इरशाद को अगवा करने के बाद कत्ल किया है। पहले रोज़ से ही ये कहानी इसी तरह मौजूद है। अब तक पुलिस जो जदीद टेक्नोलॉजी के दावे भी करती है क्राइम सीन भी वहाँ पर पहुँचा आला अफसरान यहाँ तक कि DPO लोधरा भी मौका पर पहुँचे थे तमाम चीज़ें वहाँ से ली गई थी। पुलिस से हम पहले रोज़ ही मौक़िफ़ लेने की कोशिश की थी कि ये कोई गैरत के नाम पर कत्ल तो नहीं है या ऐसा कोई कुछ नहीं है। तब से पुलिस इस बात को पोशीदा रखी हुई है कि बताया नहीं जा रहा। पुलिस अब तक तो इतना अरसा गुजरने के बाद 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजर गया है लेकिन अभी तक केस सॉर्ट आउट नहीं हो सका। 2 बार इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ चुकी हैं जिसमें जो दूसरी अब मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें बताया जा रहा है कि उसकी जो इरशाद था जिसको गोली लगी हुई है साथ साथ उसके जो है जबड़ा भी टूटा हुआ बताया जा रहा है कि वो भी उसमें आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें अगर उस पर तशद्दुद नहीं किया गया और उसने खुदकुशी की है राबिया को मारने के बाद उसने खुदकुशी की है तो कैसे फ्रैक्चर हो सकता है कैसे उसका जबड़ा टूट सकता है या जिस्म पर उसके अगर तशद्दुद के निशानात हैं तो वो कैसे हो सकते हैं। बहुत सारे सवालात हैं जो पुलिस के पास जिनका जवाब है या फिर मेडिकल रिपोर्ट्स में जवाब है। अब अभी हमारे साथ जो इरशाद के लवाहकीन हैं वो बात कर रहे थे वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जो डॉक्टर है यहाँ पे गोगना RHC का डॉक्टर है उस पे इल्ज़ामात थे कि उन्होंने नेग्लिजेंसी बरती या जानबूझ के कुछ ऐसा किया। मेडिकल रिपोर्ट को जो है वो उसमें हक़ाइक़ जो है वो जानबूझकर छुपाए गए। इस नौबत अब आई है दोबारा से कब्र कुशाई करने की। अब कब्र कुशाई हो चुकी है इब्तदाई रिपोर्ट भी हासिल की जा चुकी है जिसमें बताया जा रहा है कि उसको फायर लगने के साथ साथ उसके जो जबड़े हैं वो भी डॉक्टर नियाज़ ने जो पोस्टमार्टम किया उसके ऊपर भी एतराज़ात आए हैं दूसरी साइड के या वो और ये भी पता चला है कि उनका पोस्टमार्टम करना बैन किया हुआ था। क्या सूरत हाल थी ये?
इस बात के बारे में ना कभी पहले इंटीमेट किया गया था, ना हमें पता था। यस, दिस इज़ अ फैक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है लोधरा की, उनके जो चीफ़ हैं डॉक्टर एजाज साहब, उन्होंने उनका मई का एक ऑर्डर है, मई 2020 का, जिसमें क्लियरली एक डिस्ट्रिक्ट मेडिको लीगल ऑफिसर जो हैं उनकी इंक्वायरी फाइंडिंग की रोशनी में डॉक्टर नियाज साहब पे किसी भी किस्म का कोई मेडिकल जो है इस तरह का एग्जामिनेशन करने पे कंप्लीट बैन था, वो नहीं कर सकते थे। पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आई उसके बाद जब हमने उसको एग्जामिन किया, देखा तो उसमें हमें कुछ एतराज़ात थे। फिर दूसरा उसमें जो एंट्री एग्जिट वूंड हैं उनके जो स्किन पैचेस थे वो भी हमारे सैंपल्स हवाले करने थे, सील्ड सैंपल्स वो भी हवाले नहीं किए गए, वो भी PFSA ने उसके बारे में उसमें लग रहा था कि कमी कोताहियां हैं। यस, इसी तरह तीन चार और उसमें देयर वर ऑब्जर्वेशंस ऑन आवर पार्ट, ऑब्जेक्शंस। तो इसलिए हमने फिर उसके बाद हमने कब्र कुशाई के लिए दोबारा रेलेवेंट कोर्ट ऑफ लॉ में हम लोग गए, वहाँ पे जाके इसकी बाकायदा कब्र कुशाई हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड ने बाकायदा इसकी कब्र कुशाई कर ली है, सारा पोस्टमार्टम किया गया है, एग्जीमेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब उन्होंने अपनी फ़ाइनल ओपिनियन देनी है जब PFSA से वापस रिपोर्ट आएगी। उन्होंने सैंपल्स भिजवाए हैं PFSA। डॉक्टर ने लिखे, डॉक्टर नियाज ने भी जबरा टुटाया अख निशान अरशाद उते उन एक्सरे जनाब वेला क्या नहीं की गई। उन बाद जल पोस्टमार्टम मुकम्मल थी वञे 10 तारीख़ को राय मंगी वेंदी है। राय दे डॉक्टर नियाज ने आदे भई जे ज़ख़म में अख निशान ए भई मौत तो पहले खराबी जी त्रुटि है मौत तो पहले उन बाद जरा फैर दूर दे ते ब्लैक ने कहनी बरने कहनी टैक ने कहनी जख्मां दे, यानी कि पहले तशद्दुद कीता गया ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक। जी जी दूजी रिपोर्ट है 10 तारीख़ को को 4 को ते डाकू आदा पे राय मंगी वेंदी। उन बाद भी आदे जेरे 4 जख्म हैं इंदे मुताबिक एक खुदकुशी कहनी मारा गए जी मारा गए। उन बाद जनाब अला उन्ना वंदे हूँ रिपोर्ट बुनियाद बढ़ा दे 20 तारीख को सारे क्रॉस वर्शन करा देनी। ते असां जनाब अला सारी एक बच्ची मर गई है, सारी इज्जत खराब थी गई, असां कहीं मुंह दिखा वंदे लायक है नहीं ते असां साकू असां मुद्दाई हो दे, असां मुल्ज़िम बड़े वधे हैं, असां मजदूरी करें दरा असां। ये जनाब अला ये डॉक्टर नियाज का बैन है, लेटर है CO साहब की तरफ से। अच्छा डॉक्टर नियाज जिसने पहली रिपोर्ट दी थी उसके मुताबिक चीज़ें जो आ रही थी वही चीज़ें ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं, क्योंकि उसके मुताबिक कुछ चीज़ें इस तरह से आ रही थी कि जैसे उस पर तशद्दुद किया गया और उसको कत्ल किया गया, जबकि जो मौक़िफ़ है और यहाँ पर ये तमाम लोगों ने देखा भी है, जो मौके के गवाह हैं ये भी मौजूद थे, इन्होंने भी सूरत हाल को देखा और जो असल वाक़या है वो जो ये बता रहे हैं उसके मुताबिक यही है कि उसने अपने आप को खुद फायर मारा। पहले उसने राबिया को फायर मारा था, उसके बाद थोड़ी ही दूर चंद ही कदम जाकर उसने अपने सर के ऊपर पिस्टल रखी और फायर कर दिया। एक फायर किया था उसने जी, एक फायर किया था। अच्छा, वो जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर, उसमें क्या हकीकत है? और आपके ऊपर पर्चा भी हुआ, क्रॉस वर्शन भी हुआ कि आप लोगों ने उस शख्स को कत्ल किया है, वो किस बेस पर लगा रहे हैं ये? वो आदमी भी साढ़े मौके दे गवाह हिंदू ये साढ़े चुआर आना पिया घर इन्हें पकड़ के दे आसिम मुख्तियार पकड़ दे इन्ना खेते गहन खेत पियो जो इन्हें गवाह हैं वो शोर सुन दे आ गए दे इन्ना सारे पहले भी अरशाद मारन तो बाद उन्हें अपनी बच्ची को कहना बच्ची को पहले हाथे गोली मारने वाले सिरे मारे थे उन्हें इल्ज़ाम भी साढ़े चुआर को ना पकड़ दे मारे। एक FIR दर्ज होती है, उसके 15 दिन के बाद उसका क्रॉस वर्जन भी आता है। एक स्टोरी वो जो पहली FIR में दर्ज की गई, दूसरी स्टोरी वो जो क्रॉस वर्जन में है। पुलिस की फाइंडिंग्स अब तक क्या हैं? ये इसमें ये है कि जो हम लोग एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर गए थे तो उस वक्त तो हमारी फाइंडिंग जो इनिशियल रिपोर्ट्स थी वो डिफरेंट थी, लेकिन ये क्रॉस वर्जन आया है। क्रॉस वर्जन में उनका मौक़िफ़ ये है जी कि जो मक़तूल इरशाद है उसको बाकायदा
3 लोगों ने अगवा किया है, अगवा करके लेके गए हैं, ले जाके उसको मारा पीटा और उसको मर्डर किया है, उसको और राबिया बीबी को। लबे लुबाब उस क्रॉस वर्जन का ये है, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स तो कोट नहीं कर सकता। इसमें कुछ हमारे जो फाइंडिंग्स हमारी तरफ से जो आई हैं जी, वो एक तो ये है जो अगर हमने कुछ मोबाइल डाटा को भी हमने स्टडी किया है, मकतूल ने उसी शाम को कोई 6:15 से 6:25 के दौरान अपने भाई को भी कॉलें की हैं, 2 कॉलें की हैं। उस पूरे इंसिडेंट से थोड़ा सा तो पूरे इंसिडेंट से थोड़ा सा पहले एक गालिबन कोई 45 सेकंड की 43 सेकंड की कॉल है, एक कोई 17 के 23 सेकंड की कॉल है। ये दोनों कॉलें पिक हुई हैं, इन दोनों कॉलों पे बात हुई है। उसी दिन मकतूल के नंबर से मकतूला के नंबर पे कोई 70 के करीब मिस कॉल्स भी हैं जी, जो मकतूला के नंबर पे उसके नोटिफाई मी मैसेजेस भी आए हैं। फिर इस पूरे वक़ूए से पहले भी मकतूल पे ये इल्ज़ाम था कि मकतूला के घर उसने कोई मोबाइल फेंका है, उसकी बाबत दोनों पार्टीज़ के दरमियान कोई पंचायत भी हुई थी, तो कोई गिला भी दोनों पार्टियों में एक दूसरे के अगेंस्ट हुआ था। ये तमाम मुख्तलिफ लीड्स हैं। इन लीड्स की रोशनी में हम फिर आगे कोई फ़ाइनल हतमी बात कर सकते हैं। कुछ वाक़याती सर्कमस्टांशियल लीड्स हैं, कुछ हमारे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लीड्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लीड्स हैं। इन तमाम लीड्स को हम लेके और जब PFSA से फ़ाइनल रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उसके बाद जब ये डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड इस बारे में अपनी फ़ाइनल ओपिनियन देगा, उसके बाद हम कोई फाइनलिटी के साथ उसके बाद अपनी ओपिनियन एग्जैक्टली दे सकते हैं। उससे पहले मेरे ख्याल में ये देना इट विल हैम्पर द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਵਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਹੁਣੇ ਕਈ यानी कि कई को आँख दे वर्गला दे घिन गए बच्चे को पहले मारे। 18-19 साल 20 साल ਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਬਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। गाल अगर ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਥ੍ਰੈਡੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਥਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਥਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਲਦਾ ਏਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਭਾਈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਨਾਬ ਕੋ ਇਹ ਜਨੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀ ਜਨੂਨ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ को थोड़ा जा ज्यादा सारा वगला कर गया है आपने बिल असा इन गाल को असा नहीं गाल करे, लेकिन एक शायद उते सम मुकम्मल ज़हनी तौर उते बिल्कुल कोई शक परेशानी करनी असा खुदा को जान देनी है। सारे बच्चे को इना मारे, बच्चे अपने आप को नहीं मारा बल्कि हिनाए मारे, घलवा मारे सारे बच्चे हिकू मारे ने। वल मेन जड़ी गाल है वो ये है कि अगर सारा बच्चा अपने आप को बाहर गया या ई चाकू कि बच्ची को पहले मारे हुने दे बकोल इवें गाल है सर गाल है कि बच्ची दी लाश उथे होनी चाहिए। बच्ची दी लाश उठा क्यों करना है मौके ओके था अल्लाह जाने वो तो याद है न उठाई है लाश सर। अगर मग गई गाल सर, अगर लाश बच्ची दी उथे साबित थी गई कहने वाला खुदा दे सा अपना कत्ल माफ कर दे। सही पुलिस क्या करेंगी भई? पुलिस असल कोई सियासी दबाव है। अच्छा कुछ पुलिस को एक ऐसे जो तो बंदा बेहिसाब दा है वो खैर ऐसा यानी कि नहीं करना, लेकिन कोई तफ्तीशी दे ज़हन में भी गालियाँ से आ गए अल्लाह जाने कोई सियासी दबाव है, पैसे की खड़े क्या की खड़े वो बंदे सारे नाल नहीं सारे कतल दे हकैक नहीं बयान सारे नाल नहीं कीते। लेकिन क्रॉस वर्जन तो तोड़ा भी थी है ना सारा थे सर थिया ही है ना। जेड़े वेले उन्हें कोई थोड़ा जा वहम पै गए भी आया वाकई ये बंदा जड़ा है शायद घलवा भी मारिया हो ही वजह को करार वर्षन, लेकिन उदा यानी लेकिन पुलिस हकायक हाली तक इनके सामने नहीं आई ये आंकड़े हैं ये तोड़ा जा सही। सूरत हाल थी इनसे जान रहे थे क्योंकि दोनों साइड्स का मौक़िफ़ जानना ज़रूरी था, क्योंकि वो लोग इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और ये लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यहाँ पर मामला जो है पुलिस के इख्तियार में है कि वो इस तमाम चीज़ों को सॉल्व करे। इसमें एक बात तो हमारे ज़राए से जो हम इस वक्त तक नतीजे पे पहुँचे हैं वो ये तय है कि इरशाद अहमद राबिया के घर गया ज़रूर था।
इनके पहले से मुरासिम थे, रब्ता था या इरशाद की जानिब से रब्ता करने की बार बार कोशिश की जा रही थी। बताया जा रहा है कि वो बार बार राबिया के नंबर पे कॉल कर रहा था। ये भी बताया जा रहा है कि वो एक रोज़ पहले उनके घर पे मोबाइल भी राबिया के घर पे फेंक के आया है। पंचायती जो है मामलात वो भी चल रहे थे। ये तो तय है कि इरशाद जो है वहाँ पर गया है राबिया के घर पे। अब उसका कोई ताल्लुक भी था राबिया के साथ, ये चीज़ें भी कोई सामने आई हैं कि आपस में इन दोनों का कोई ताल्लुक साबित होता है? देखें, ये बहुत सारी चीज़ें जो मैं समझता हूँ इनकी तस्दीक पुलिस कर सकती है, क्योंकि दोनों फरीकैन के घर आपस लगभग 4 से 5 किलोमीटर के फासले पे हैं। इनके घर इतने करीब नहीं हैं। लड़का पहले भी 1-2 बार वहाँ पर आना उसका ज़राए से साबित होता है, उस दिन भी आया। ये इस तरह के वाक़यात हो भी सकता है कि कुछ ऐसा हो जिसको अभी तक पुलिस भी वाज़े नहीं कर सकी कि इरशाद जो है वो राबिया से मिलने के लिए आया हो और उसे वहाँ पर जो है कुछ ऐसे हालात में उसे देख लिया गया हो और उसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया हो। ऐसी अभी बहुत सारी बातें हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स में अगर कोई तशद्दुद के निशानात आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सबूत होगा, लेकिन मैं समझता हूँ पुलिस को अब तक बहुत सारी और चीज़ें देखकर एक फ़ैसले पे पहुँच जाना चाहिए था। तकरीबन इतू 4 किलोमीटर दूर है। हाँ, तो क्या करन वेंदा यो? मुरादपुर तो वेंदा सौदे सूद गिना। अच्छा। जब चुवार होने अन वेन तक मन दे देन टीवी ऐसी वेंदे ही है। ये ही मेरा कहना वेदा। वो आप तक घर दा ढांडा डोरांदी। ओ दीवार किने नाल गया है? क्या आके गया है तो को? इथा ही में खड़ा हाथ वाल बेन हन पे जहर चबांदे थी ना। कर्नल कोई गाल थई है आखिरी? तो मैं ना कई गाल गानी थे। कोई गाल नहीं थी। कोई ना मारा बेटा। कोई ना डसेदा पिया है तो को एक डी पहले भी गया है, एक दो डी पहले भी गया है ते ऊ दीवार भी वेंदा पिया है तो नाल कोई गाल नहीं थई। तो मैं पता कर कनी थे घा पर उन्हें दे घर भी गया है दो डी पहले। कैसा कनी गया कि हम हाथ जाले जहाड़े लाहौर हुआ है मेरा पोत अस जू है कौन पीछे पीछे मेरे पोत को ना जीतू चाहते थे अपने आबादी भा में बदा जिथू चाहते ने मेरे पोत के साथ सारे अपने घर हनी ना कई पता करने सारे छोड़ गया कि पता लगे और क्या दसे ना वाला सही में रुलूंगा ई में रहूंगा। पुलिस की साथ देनी चाहिए। पुलिस तो हुना दा साथ कीता जो मेरे पुत्र दा आख्या बड़े जो मेरा भाई है मेरे को बेजुर्म बेकसूर कुटे वे तू मेरे पुत्र को चाटा मार दी चा पुलिस वाले थाने दा चाचा को तू ना बंजा दी तोस कहीं वारिस को तू ना बंजा दी तोस। वालदा हैं जी मोहम्मद इरशाद की और जो इनका मौक़िफ़ है वो मुख्तलिफ है और ये यही कह रही हैं कि इनका बेटा बेकसूर था और उसे बेकसूर नाहक कत्ल किया गया है, जबकि दूसरी साइड का मौक़िफ़ वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इरशाद को मारने से पहले उसके ऊपर कोई तशद्दुद कोई वाज़िया है, इस तरह की चीज़ें हैं सामने? इसमें ये है जी कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये उसके ठोड़ी के आसपास एक ज़ख़म का निशान है और उसकी आंख के नीचे भी ज़ख़म का निशान है। ये 2 निशान हैं उसमें और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी लिखा गया जी कि जो जबड़ा जो है उसका जॉ बोन दैट इज़ फ्रैक्चर्ड, बट अनफॉर्चुनेटली जॉ बोन फ्रैक्चर होने के सिलसिले में कोई एक्सरे इनिशियल पोस्टमार्टम में नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाय इटसेल्फ वो थोड़ा फॉल्टी हो गया है। तो उसमें मैंने कहा कि ये ज़ख़म के निशान तो हैं, लेकिन तशद्दुद होने के क्या ये ज़ख़म के निशान तशद्दुद की वजह से है या मौके पे गिरने की वजह से है, ज़मीन पे गिरने की वजह से या किसी सख्त चीज़ से लगने की वजह से है, तो वो अभी मैं किसी फ़ाइनल ओपिनियन के तहत मैं आपको अभी नहीं बता सकता। वो एंड पे जब ये तमाम पीसेस ऑफ एविडेंस जब हमारे पास फ़ाइनल कलेक्ट होंगे उसके बाद ही हम कोई फ़ाइनल ओपिनियन दे सकते हैं। तमाम एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं और अब वेट भी किया जा रहा है कि PFS से जो रिपोर्ट आएगी उससे तमाम चीज़ें वाज़िया हो जाएंगी।